नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और रीजनिंग का आज जो टॉपिक जो आपके लिए लेके आए हैं काफ़ी मज़ेदार है और दो टॉपिक आज एक साथ कवर करने वाले हैं। बिल्कुल दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। रीजनिंग के जो दो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब या वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। दो टॉपिक कवर करेंगे अपन। तो आज की क्लास में अपन मिरर इमेज के बारे में बात करेंगे, मतलब दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे अपन वाटर इमेज और जल प्रतिबिंब के बारे में। तो दोनों टॉपिक बिल्कुल छोटे हैं, एक साथ होते हैं, एक ही तरीके से होते हैं, इसलिए अपन एक साथ कंसल्ट करने वाले हैं। तो आज की जो 15 मिनट की क्लास हम आपकी लेने वाले हैं, आज इसको अगर कंप्लीटली आप देख लेते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे दोस्तों। आप 100% क्वेश्चन को सही कर पाएंगे और 100% आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी एग्जाम में और 100% आप वैरायटी कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो शुरू करेंगे वीडियो को, एक एक करके कंप्लीट करेंगे और पॉसिबिलिटी बढ़िया बनाएंगे आपके सामने। तो चलो देखिए, सबसे पहले अपन पहला टॉपिक लेते हैं मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो आप नोटिस किया होगा, कांच में आप रोजाना देखते होंगे, दर्पण में आप देखते होंगे, आपने देखते हुए नोटिस किया होगा कि कांच में देखने पे या दर्पण देखने पर कैसा दिखाई देता है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमको दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है, मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दिखाई देता है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमको दायां का बायां दिखाई देता है और बायां का दायां दिखाई देता है। सिंपल सी बात है, जब हम दर्पण में देखते हैं तो बायां का दायां दिखता है और दायां क्या दिखाई देता है, अपन को बायां दिखाई देता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने का 15 साल के एग्जामों की अगर वेरायटी आप देखें, किसी भी एग्जाम के अंदर अगर पॉसिबिलिटी आप देखें तो 3 तरह के प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। या तो नाम दे के पूछता है, या संख्या दे के पूछता है, या कोई भी आकृति दे के पूछता है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले अपन ने जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, उसमें नाम दे रखा है ब्यूटीफुल। सबसे पहले एल दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, यू ऐसा हो जाएगा, एफ ऐसा हो जाएगा, आई ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से सब इधर से हो जाएंगे, मतलब दायां का बायां, बायां का दायां हो जाएगा। इसी प्रकार से संख्या दे रखी है आपको, इस संख्या को जब लिखेंगे तो ऐसी हो जाएगी और इस फोटो को जब बनाएंगे तब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है। लेकिन आप मन में ये सोच रहा होगा सर कोई अक्षर या कोई अंक या कोई संख्या ऐसी होती है जब हमको ऐसे दायां का बायां और बायां का दायां करने में काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मैं यूँ खड़ा हूँ, आपको अब ऐसे खड़ा हूँ तो आपको जब दर्पण में देखें तो आपको मैं ऐसे नजर आऊँगा। सिंपल सी बात है। तो ये नोटिसेबल बात है, आपके मन में बात आएगी प्रैक्टिकली कि सर कोई अक्षर, कोई संख्या या कोई आकृति तो ऐसी होगी जो हम नहीं बना पाएंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 100% वैलिड तरीका बताने जा रहे हैं। तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद न तो कोई प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, न कोई और तरीका अप्लाई करने की जरूरत है, न कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत है। ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट पेपर देने चले जाना भैया, डायरेक्ट पेपर देने जाना, 100% क्वेश्चन कर पाओगे आप और डायरेक्टली अप्रोच कर पाएंगे आप। बस करना क्या वो देख लीजिए आप। मैं एक कागज़ ले रहा हूँ आपके सामने, तो ये ब्लैंक पेज ले लिया अपन ने। जैसे मान लो सपोज करो ब्यूटीफुल लिख रहा है आपका, तो ब्यूटीफुल को अगर ऑफलाइन एग्जाम वाले हैं तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं जो ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल जहाँ पर लिखा है आपके, या संख्या जहाँ भी लिखी आई है या फिर आकृति जहाँ भी लिखा है ऑफलाइन एग्जाम के अंदर, उसको गड़ा गड़ा के पेन फेर दो उसके ऊपर। अब गड़ा गड़ा के पेन फेरने के बाद ये जो पेपर होता है आपका, उसको यूँ घुमाना है आपको, दायां का बायां, बायां का दायां, मतलब इधर से देखना है आपको, यहाँ गड़ा गड़ा के घुमाना है और यहाँ देखना है। सिंपल सी बात है। इधर देखोगे आप तो ये जो ब्यूटीफुल है आपको यहाँ ऐसा लिखा है, इधर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये जो संख्या आपकी ऐसी लिखी मिलेगी, यहाँ आपको ऐसी लिखी मिलेगी। यह आकृति यहाँ बन रही है यहाँ पर ऐसी बनी हुई मिलेगी आपको। सिंपल सी बात है। तो जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ऑफलाइन एग्जाम में ऐसे करना है। किसी ने कहा कि सर हमारा तो ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपको A4 साइज पेपर मिलता है इस प्रकार का। तो जो भी नाम आए, जो भी संख्या आए या जो भी आकृति आए, उसको आप इस पेपर पर बना लीजिए और पेपर बनाने के बाद फिर यूँ देख लीजिए, गड़ा गड़ा के तो टाइट बनाइएगा और फिर यूँ देख लीजिए। बिल्कुल सिंपली आंसर कर पाएंगे। आपको कोई भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, कोई अक्षर भूल भी जाओ तो कोई टेंशन की बात नहीं, गड़ा गड़ा के लिखो और ऐसे घुमा के दे दो। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ईजी। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं आप सामने वाटर इमेज की, जिसे अपन जल प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब हम जल में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। जब हम जल में देखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है भैया, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है। तो जब हम जल में देखेंगे तो हमको ऊपर का नीचे दिखाई देगा और नीचे क्या दिखाई देगा आपको, ऊपर, मतलब उल्टा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे 3 तरह के प्रश्न एग्जाम में देते हैं, इसलिए इन दोनों चैप्टर को अपन एक साथ लिया। नाम दे के पूछता है, संख्या दे के पूछता है, या फिर आकृति दे के पूछता है। ये टी ऐसा उल्टा हो जाएगा, ई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए उल्टा हो जाएगा, सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से ये टीचर ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार 7 आपका ऐसा हो जाएगा, 0 ऐसा हो जाएगा, 5 ऐसा हो जाएगा, 3 ऐसा हो जाएगा, 1 जो है आपका वो इस प्रकार का हो जाएगा, आपका ऐसा था जो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये आकृति आपकी ऐसी थी उल्टी हो जाएगी। ये त्रिभुज ये उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया, ये डॉट नीचे था ऊपर चला गया और ऊपर वाला डॉट नीचे आ गया। इस प्रकार का ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है जब हम जल में देखते हैं।
लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जब उसमें नहीं कर पाए अपन उल्टा सीधा तो यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात, को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ऑफलाइन हो तो मैंने बताया आपको, गड़ा गड़ा के पेन फेरेगा और टीचर हो, संख्या हो या फिर ये हो, ऐसे लिखो और यूँ पलट के आपको यूँ देखना है इधर से। तो जी ऐसा हो, इसको यूँ पलट के यूँ देख लीजिएगा, जिसमें आपको वो उभरते हुआ आंसर दिख जाएगा जो दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प में आपको मिल जाएगा। नाम हो तो नाम को लिख लो, ऐसे घुमा लो, और संख्या हो तो संख्या को घुमा लो, और डायग्राम हो तो डायग्राम को घुमा लीजिए इस प्रकार से। किसी ने कहा सर ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर कोई टेंशन की बात नहीं, वहाँ पर A4 साइज पेपर मिलेगा इस प्रकार का, उसमें लिखो और इस प्रकार से घुमा लीजिए। बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो आप जानते हैं तो दायां का बायां, बायां का दायां दिखता, तो आपको बिल्कुल यूँ पेज को यूँ घुमा के इधर से देखना है, जो आकृति उभर के सामने है 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में मिल जाएगी। और जल में जब आप देखो कोई सी भी, तो यूँ घुमा के देख लेना, इधर नीचे दिखाई देगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का मज़ेदार वेरिएंट है, इस प्रकार की वेरायटी आप देख सकते हैं। तो वीडियो में अपने दोनों चैप्टर के बारे में काफ़ी कम समय में बताया, और ईमानदारी से 5-10 मिनट का, जितने भी मिनट का वीडियो है, इसको कंप्लीटली अगर आप देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि किसी भी एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन करने जाएंगे आप, दर्पण प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब का काफ़ी इजीली कर पाएंगे, काफ़ी आसानी से करेंगे, और कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, किसी क्वेश्चनों को नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पेन फेरिए और आंसर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया, कंटेंट मजेदार लगाओ, सर चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ रोजाना आपके लिए लाके आते रहे दोस्तों, ताकि शानदार वीडियो ठीक शाम को 6 बजे वाली क्लास में आप रोजाना देखते रहो दोस्तों। धन्यवाद।